लोगों ने इसको भाईजान सीधी बात लगाना है रट्टा। वो आर्गन जो कि रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका क्या होता है? आप लोगों ने कहना है कि रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जनाब आपके आउटसाइड द पेरिटोनियल कैविटी होते हैं। आप लोगों ने क्या कहना है, एक तरह का आउटसाइड द पेरिटोनियल कैविटी। वो स्ट्रक्चर जो आउटसाइड द पेरिटोनियल कैविटी होंगे उनको हम कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। तो रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? वो स्ट्रक्चर जो कि जनाब आपका एक तरह का रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जनाब आपका एक तरह का मतलब कि आउटसाइड द पेरिटोनियल कैविटी पाए जाते हैं। अब देखें इनके अंदर आपके कौन कौन से रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स आते हैं। बच्चों ये रट्टा है, इसके बारे में आप लोगों ने देखना है कि कौन कौन से। यहाँ पे आप इसके निमोनिक्स लिखे हुए हैं कि सैड बकर्स, ये इसका निमोनिक्स है। एस से सुप्रारेनल, ए से एओर्टा इंफीरियर के बाद ड्यूडिनम, पैंक्रियाज, यूरिटर, कोलन, किडनी, एसोफेगस और रेक्टम। इस सब को रट्टा लगाना है कि ये वाले जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होते, बल्कि ये आपके आउटसाइड द इंटेस्टाइन होता है, ये पोस्टीरियर टू इंटेस्टाइन होता है। ये आप लोगों ने ये कहना होता है, ये आपको रट्टे वाली पार्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हम जो है ना वो लिगामेंट वाले पोर्शन की तरफ थोड़ी देर बाद में जाएंगे कि हाँ जी जनाब लिगामेंट वाला, चलो एक बार कारी लेते हैं यार लिगामेंट वाला भी, जो कारी जो रहे हैं तो फिर इसको भी देख लेते हैं कि हाँ जी जनाब लिगामेंट वाला क्या होता है। क्योंकि लिगामेंट थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, इस वजह से मैं पहले कह रहा था, मतलब इसके ऊपर टाइम ज्यादा लगेगा। बल्कि हम आते हैं एक बार इधर। ये बिलरी स्ट्रक्चर क्या होता है? अब देखें बच्चों, जो बिलरी स्ट्रक्चर है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले इसमें सिंपल जो बात है वो आप लोगों को पता हो कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होता है। ये एक तरह का लीवर हो गया। लीवर के अंदर क्या है? लीवर के अंदर इस तरह होता है कि ये जनाब आपका राइट हेपेटिक डक्ट है, राइट हेपेटिक लोब है, ये लेफ्ट हेपेटिक लोब है। अब ये क्या होता है, एक तरह का राइट हेपेटिक डक्ट, ये क्या होती है एक तरह की लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बना देती हैं आपकी एक तरह की कॉमन हिपैटिक डक्ट। आपने कहना ये कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती है। ये देखें ये राइट हिपैटिक डक्ट थी, ये आपकी लेफ्ट हिपैटिक डक्ट थी, और इन दोनों ने मिलकर बनाया कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये है कि यहाँ पे आपका गाल ब्लैडर पाया जाता है, और गाल ब्लैडर से जो डक्ट इस तरह आती है उसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। जब बच्चों ये सिस्टिक डक्ट आपकी कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ मिलती है तो इसके नतीजे में जो डक्ट बनती है इसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहते हैं? एक तरह का कॉमन बाइल डक्ट। तो अब ये बन गई कॉमन बाइल डक्ट। अब बच्चों यही जो कॉमन बाइल डक्ट होती है वो कहाँ आती है? वो जनाब आपकी आती है जनाब इस तरह कॉमन बाइल डक्ट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के एम्पूल ऑफ वेटर के अंदर। क्या होती है? एक तरह का आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है एम्पूल ऑफ वेटर। ये एम्पूल ऑफ वेटर जो होता है जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते होते हैं, इसके जरिए ये जनाब आपकी इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन जो ड्यूडिनम का पार्ट होता है उसके अंदर। तो अब देखें फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है कि ये आपका स्टोमिक होता है, ये इस तरह ड्यूडिनम है। क्या होता है? एक तरह का, कुछ स्लो कर लें भाई प्लीज, बाकी क्लियर है। अच्छा, अब देखें कि फॉर एग्जांपल ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। आप लोगों ने कहना है कि देखें इसके अंदर होता क्या है कि ये राइट हिपैटिक डक्ट है, ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट है। राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? कॉमन हिपैटिक डक्ट। नंबर 1 आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब कॉमन हिपैटिक डक्ट जब सिस्टिक डक्ट के साथ मिलती हैं तो क्या बना देती हैं? आपकी कॉमन बाइल डक्ट। अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट होती है वो कहाँ आती है? कॉमन बाइल डक्ट आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम वाले पोर्शन के अंदर आती हैं, और ये जब ये ड्यूडिनम वाले पोर्शन के अंदर जाएगी यहाँ पे आपका एम्पूल ऑफ वेटर होता है, और एम्पूल ऑफ वेटर के जरिए ये जनाब आपका एक तरह का यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडी होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चले जाती हैं। अब बच्चों यहाँ पे जिसके जरिए ये जाती है ना, यहाँ पे आपका पेंक्रियास का हेड होता है जो कि पेंक्रियाटिक डक्ट आ रही होती है। ये पेंक्रियाटिक डक्ट भी आपका स्फिंक्टर ऑफ ओडी के जरिए, यानी कि एम्पूल ऑफ वेटर और स्फिंक्टर ऑफ ओडी के जरिए आपके इंटेस्टाइन के अंदर आ रही होती है। जो पेंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं वो भी जनाब पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए आपको स्फिंक्टर ऑफ ओडी और यहाँ पे आपके आ रहे होते हैं। अब जस्ट इमेजिन करें, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक बात को समझ आ गई कि नहीं? सिंपल बताऊं कि यार जो लीवर होता है उससे निकलती है दो तरह की हिपैटिक डक्ट। ये हिपैटिक डक्ट मिलती है कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये कॉमन हिपैटिक डक्ट आपकी सिस्टिक डक्ट के साथ मिलती है कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट जो होती है वो जनाब आपकी लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट होता है ड्यूडिनम होता है वहां आती हैं। सॉरी नॉट सेकंड पार्ट, मतलब पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम जो होती है वहां पे आती हैं, और वहां पे आके जनाब आपका एम्पूल ऑफ वेटर होता है, ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी होता है, उसके जरिए ये कहाँ आ जाती हैं? ये जनाब आपकी एक तरह की इंटेस्टाइन के अंदर आती है। तो बच्चों ये क्या है? ये आपकी इंटेस्टाइन तो शो की हुई उन्होंने, ये देखें ये इंटेस्टाइन तो शो की हुई है। तो अब उसने क्या शो किया कि ये जनाब आपकी एक तरह की इंटेस्टाइन है। और ये इंटेस्टाइन के अंदर क्या आता है? इंटेस्टाइन के अंदर ये देखें ये पेंक्रियाटिक डक्ट आ रही है कि नहीं आ रही? एक तो ये पेंक्रियास की डक्ट है जो इस तरह इसके अंदर आ रही है, ठीक होगा। दूसरा क्या है? दूसरा बच्चों आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर जो आता है वो आपका एक तरह का, दूसरा जो है वो जनाब आप लोगों ने कहना है कि इसके अंदर जो आ रहा होता है वो जनाब आपका एक तरह का कॉमन, सॉरी कॉमन बाइल डक्ट होती है, आती है, ठीक हो गया।
अब जस्ट इमेजिन करें, अगर बच्चों फॉर एग्जांपल यहाँ पे गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, ये स्टोन जो है, ये स्टोन यहाँ पे निकलता है और निकल के ये जनाब आपकी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आ जाता है। जब ये कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आता है तो उसके बाद ये जो स्टोन है ये जनाब स्फिंक्टर ऑफ ओडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है। अब मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, अगर फॉर एग्जांपल यही स्टोन स्फिंक्टर ऑफ ओडी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो क्या आपका जो बाइल होगा वो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर आएगा? पहली बात का ये जवाब है, शाबाश। अगर फॉर एग्जांपल स्फिंक्टर ऑफ ओडी का अगर नहीं, अगर फॉर एग्जांपल ये आपका उधर इकट्ठा होगा तो जो पेंक्रियाज के जो पेंक्रियाटिक एंजाइम है क्या वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होंगे? वो भी नहीं होंगे। जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये रिलीज नहीं होंगे स्फिंक्टर ऑफ ओडी की मदद से, तो क्या होगा? पेंक्रियाज पेंक्रियाज के अंदर पेंक्रियाटिक एंजाइम पेंक्रियाज के अंदर ही रिलीज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? पेंक्रियाटाइटिस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? आपने कहना है कि बाइल जो होगा वो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर आएगा नहीं, जिसकी वजह से कोलीडिकोलिथासिस हो जाएगा। यानी कि आपका जो बाइल है वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होने लग पड़ेगा। जब आपका बाइल आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होने लग पड़ेगा तो बाइल के अंदर होता है बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन भी आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होता है। जब ये बिलीरुबिन भी आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होता है तो बिलीरुबिन जो होता है वो आपकी बॉडी को येलो कलर देता है, जिसकी वजह से आपका जो कलर होगा वो येलो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश एनीवन। यासीन, अब देखें, तो ये आप लोगों को पता चल गया कि हाँ जी जनाब इसके अंदर हम ये देखते हैं। देखिए बच्चों, एक बात आपने अपनी माइंड में रखनी है, अगर फॉर एग्जांपल बाइल डक्ट के अंदर स्टोन आ जाए, बाइल कॉमन बाइल डक्ट के अंदर अगर स्टोन आ जाए, उसको हम कहते हैं कोलीडिकोलिथियासिस। क्या कहते हैं? कोलीडिकोलिथियासिस। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल उसकी वजह से आपकी इन्फ्लामेशन हो जाए, यानी कि उसकी वजह से ये स्टोन आया, स्टोन पहले आया, उसके बाद आप उसकी इन्फ्लामेशन होगी, पेन और फीवर होने लग पड़ा, उसको हम कहते हैं कोलेंजाइटिस। क्या कहते हैं? एक तरह का कोलेंजाइटिस। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोलीडिकोलिथियासिस क्या होता है और कोलेंजाइटिस क्या होता है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आगे आए और आगे देखें कि आगे का क्या सीन होता है। आगे आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा कि हाँ जी जनाब इसके अंदर हम देखेंगे कोलेंजाइटिस और कोलीडिकोलिथियासिस, हम इसके अंदर ये देखते होते हैं। आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखें बच्चों, जस्ट इमेजिन करें, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को हेड ऑफ पेंक्रियाज का ट्यूमर है, थोड़ा सा बात को समझना है। अब देखिए, आप लोगों को पता था कि ये जनाब आपका लीवर था, लीवर के अंदर ये जनाब आपका गाल ब्लैडर था, इसके बाद ये होता था कि आपका एक अच्छा, तो बाद से पहले मैसेज कर ला, उसके बाद पानी लिया करेंगे। अच्छा, तो इसके अंदर अब हम जो चीजें देखते होते हैं वो क्या देखते हैं? इसके अंदर हम ये देखते हैं कि राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, ये सारा पता है आपको। कॉमन बाइल डक्ट ये आती है कहाँ पे? आपकी एक तरह की, ये जनाब आपकी इंटेस्टाइन के अंदर आकर आती है। अब जनाब जब ये आपकी इंटेस्टाइन के अंदर आएगी, जैसा कि फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह आने लगेंगी, तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे जनाब क्या होता है? आपका एक तरह का इस जगह पे जनाब आपका पेंक्रियाज का हेड होता है। जस्ट इमेजिन कर, अगर ये पेंक्रियाज के हेड का ट्यूमर बन जाएगा तो बच्चों मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या आपका स्फिंक्टर ऑफ ओडी क्लोज होगा कि नहीं होगा? ये पेंक्रियाज का हेड है, इसका अगर यहाँ पे ट्यूमर बनता है, यहाँ पे ट्यूमर बन गया, तो ये जनाब आपका स्फिंक्टर ऑफ ओडी ब्लॉक हो गया। जब स्फिंक्टर ऑफ ओडी ही ब्लॉक हो गया तो इस स्फिंक्टर के जरिए क्या अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किसी तरह के पेंक्रियाटिक एंजाइम जाएंगे? क्या इसके नतीजे में क्या बाइल जो होगा वो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा? बच्चों बाइल आपकी इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जाएगा। जब बाइल आपकी इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जाता तो क्या होता है? जब बाइल आपका इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जाता तो बाइल फिर आपका आपके जो होता है वो इकट्ठे होने लग पड़ता है। अब देखें, जब ये बाइल आपका इकट्ठा होगा तो आपके जो एक तरह का गाल ब्लैडर होगा वो आपका पालपेबल होगा, मतलब कि गाल ब्लैडर साइज में बढ़ जाएगा और ये पेनलेस होता है। अब देखें ये कंडीशन जिसके अंदर जनाब आप जॉन्डस देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि जॉन्डस देखो, जॉन्डस क्यों देख रहे हैं? इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि जनाब आपका एक तरह का मतलब कि बिलिरुबिन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है। जब आप जॉन्डस देखो, नंबर 1 ठीक हो गया। नंबर 2, जब आप फॉर एग्जांपल बच्चों इसके अंदर एक तरह का मतलब के डिस्टेंडेड गाल ब्लैडर देखो, ठीक हो गया, तो ये क्या शो करता है? डिस्टेंडिंग गाल ब्लैडर, उसके बाद जॉन्डस है। ये जो फीचर्स होते हैं ये मुकम्मल तौर पर शो करते होते हैं कि बंदे को कौन सा साइन है, क्रोवेजियर साइन। हमने क्या कहना होता है इसको? हमने कहना है कि एक तरह का क्रोवेजियर साइन कहना होता है। यहाँ तक कोई बच्चा जिसको ना समझ रही हो बंदा पूछ सकता है। नहीं, शाबाश, हो गया अगर ये बंद हो गया तो। अब हाँ जो जनाब हमने जिधर पढ़ा है ना उसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लास स्टोन दैट रीच द कॉन्फ्रेंस द कॉमन बाइल डक्ट द पैंक्रियाटिक डक्ट एट द अम्पुला ऑफ वेटर कैन ब्लॉक बोथ कॉमन बाइल डक्ट एंड द, तो भाई पैंक्रियाटिक डक्ट हमने भी तो यही कहा है कि हाँ जी जनाब दोनों को काजिंग क्या कहता है कोलेंजाइटिस एंड पैंक्रियाटाइटिस रिस्पेक्टिवली, तो हमने भी यही कहा, लेकिन वहाँ पे जनाब अंग्रेजी में लिखा हुआ और हमारा जो है वो फिर उर्दू पंजाबी मिक्स हो जाता है। आगे आ जाइए, आगे क्या है? आगे आप लोगों को पता होना चाहिए
ट्यूमर डेट अराइज इन द हेड ऑफ द पैंक्रियास adenocarcinoma can cause obstruction of the common bile duct in large gallbladder, painless प्रोवेजियर साइन बनता है, कोलेंजियोग्राफी शोज फिलिंग डिफेक्ट इन गॉल ब्लैडर, जिसकी वजह से कहता है आपने कहना कि फिलिंग डिफेक्ट होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, यानी कि कोई नई इशू है। क्रोवेजियर साइन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि क्रोवेजियर साइन होता क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो क्रोवेजियर साइन होता है उसके अंदर बच्चों आप लोगों ने कहना है कि इसके अंदर डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर, उसके बाद पेनलेस आपका जॉन्डस होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने कहना होता है, ठीक हो गया। और उसके बाद मतलब कि ये फीचर्स आपको पता होना चाहिए। एक मिनट बस होल्ड कीजिएगा, बस ये आपको पता क्लियर हो गया कि हाँ जी इसके अंदर क्या होता है। आगे इंशाल्लाह अब जब हम मेडिसिन डिस्कस करेंगे ना, तो मेडिसिन के अंदर हम कुछ और चीजें भी डिस्कस करेंगे तो जो होती हैं वो भी आपका क्लियर होगा। प्रोवेजियर साइन क्या होता है, पैंक्रेटाइटिस भी देखते हैं, बिल्कुल पैंक्रेटाइटिस भी देखते हैं, प्रोवेजियर साइन के अंदर पैंक्रेटाइटिस भी देखते हैं। इसके अंदर और फीचर्स भी हम देखेंगे, वो इंशाल्लाह आपका डिटेल के अंदर होगा कि प्रोवेजियर साइंस के आगे क्या होते हैं। 5 एक साइंस होते हैं, 4 को ट्राइएड्स क्या होते हैं, उसके बाद वो सारा कुछ हम हमारा डिटेल वाली बात है वो बात की है, ठीक हो गया। अब आ जाओ बच्चों, अब हम लोगों ने आना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर फीमोरल रीजन क्या होता है, यानी कि जो फीमोरल ट्राइएंगल होता है वो क्या होता है। हाँ 1 मिनट रुके, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा यार। फीमोरल ट्राइएंगल के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब आपके कौन से स्ट्रक्चर्स कहाँ पे पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता होता है। कैसे है, फॉर एग्जांपल वो ये पूछते थे कि द मोस्ट मीडियल स्ट्रक्चर जो होता है वो कौन सा होता है, तो आप लोगों ने क्या कहना है, इसको याद करने का जो तरीका होता है वो था नेवल, NAVL, मतलब कि जो मोस्ट ये लेटरल स्ट्रक्चर है, ये मीडियल स्ट्रक्चर, ये लेटरल से मीडियल की तरफ हम जा रहे हैं। तो आप लोगों ने कहना है कि जो सबसे आपका एक तरह का मीडियल स्ट्रक्चर होता है उसका नाम होता है आपका लिम्फेटिक्स, आपके यानी कि जो फीमोरल लिम्फेटिक्स होती है वो। उसके बाद आप लोगों ने कहना होता है कि हाँ जी जनाब जो फीमोरल नर्व होती है वो मोस्ट लेटरल होती है, यानी कि ये मोस्ट लेटरल होती है, ठीक हो गया। जो आर्टरी है वो उसके बाद लेटरल आती है, उसके बाद जो आपकी जो वेन है वो जनाब मीडियल आ जाती हैं, जो लिम्फेटिक्स हैं वो सबसे मीडियल आती हैं। आपने कहना है कि यहाँ से अगर आप शुरू करते हो ना तो ये लेटरल टू मीडियल है, मतलब क्या कि ये आपने कहना है कि हाँ जी जनाब जो फीमोरल नर्व होती है वो लेटरल होती है, फीमोरल आर्टरी जो होती है वो मीडियल होती है, फीमोरल वेन जो होती है वो और मीडियल होती है, और फीमोरल लिम्फेटिक्स होती है वो सबसे मीडियल होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखें एक स्ट्रक्चर होता है फीमोरल रिंग, समझ आ रही है कि फीमोरल रिंग क्या होता है। तो बच्चों आप लोगों ने जो चीज अपने माइंड में रखनी है कि आप लोगों ने ये कहना है कि हाँ जी जनाब अगर आप मीडियल से लेटरल की तरफ जाए, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, ये वाला थाई का अंदर वाला हिस्सा है, ये क्या एक तरह का अंदर वाला हिस्सा है, यानी कि ये टांग का ये वाला अंदर का हिस्सा है, ये वाला अगर ये अंदर का हिस्सा है तो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो मीडियल वाले होंगे या लेटरल वाले होंगे, जो अंदर की तरफ होंगे। शाबाश, सबसे पहले मुझे ये बताएं, जो आपके अंदर की तरफ स्ट्रक्चर्स की तरफ होंगे, अंदर की तरफ मीडियल की तरफ स्ट्रक्चर वो मीडियल होंगे। शाबाश, तो सबसे पहले ये क्या आ रहा है, ये क्या है, ये क्या आ रहा है, लिम्फेटिक्स है। उसके बाद ये क्या आ रहा है, वेन। उसके बाद ये क्या आ रहा है, आर्टरी। उसके बाद ये क्या आ रहा है, नर्व। तो अगर आप इसको याद करें तो कैसे याद करें, NAVL, तो ये क्या बन रहा है, सबसे पहले नर्व, फिर आपकी आर्टरी, फिर आपकी वेन, उसके बाद लिम्फेटिक्स। ऐसे ही जैसे हमने पढ़ा था, तो बच्चों ये आपको क्लियर होगा कि हाँ जी जनाब बिल्कुल वैसे। अब एक चीज आती है तो जो फीमोरल रिंग होता है उसके अंदर क्या होता है, तो आप लोगों ने कहना है कि जो फीमोरल रिंग होता है उसके अंदर जो मेनली जो चीजें होती है वो आपके लिम्फेटिक्स होते हैं, तो एक तरह का लिम्फेटिक्स होते हैं। उसके बाद आता है कि हाँ जी जनाब जो आपका फीमोरल ट्राइएंगल होता है वो फीमोरल रिंग के अंदर नहीं आता। आपने ये याद अपने माइंड में रखना है। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं ट्राइएंगल बनाऊं तो ये जो ट्राइएंगल बनती है ये जनाब इस तरह बने, अगर फॉर एग्जांपल ये ट्राइएंगल जो बने वो जनाब आपकी एक तरह की सॉरी ये आपकी एक तरह की इस तरह बने। अब ये जब ये ट्राइएंगल इस तरह बनेगी तो मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं वो जनाब आपकी एक तरह की वही वाली बातें कि नर्व, आर्टरी, वेन, ये तीनों आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने कहना फीमोरल ट्राइएंगल के अंदर आपके 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, फीमोरल नर्व, आर्टरी, और उसके बाद क्या आती है आपकी वेन। और लिम्फेटिक्स क्या आती है, ये जनाब आपकी फीमोरल रिंग के अंदर आती है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि फीमोरल रिंग के अंदर आपकी लिम्फेटिक्स आती है, कोई दूसरी चीज नहीं आती। तो देखें ये आपको नर्व, आर्टरी, लिम्फेटिक्स ये सारा कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। देखें बच्चों, फीमोरल, एफ से फीमोरल, एफ से फीमेल। फीमोरल मोस्ट कॉमन जो होता है वो फीमेल के अंदर होता है, ठीक हो गया। मेल के अंदर ये बहुत कम होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फीमोरल हर्निया कम होता है एज कम्पेयर टू इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया जो होता है वो जनाब आपका एक तरह का ज्यादा होता है, ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, ठीक हो गया। अब देखें एक चीज होती है फीमोरल शीट, कि फीमोरल शीट क्या होती है। फीमोरल शीट जो होती है वो जनाब आपने ये कहना होता है कि ये जनाब आपका 3 से 4 सेंटीमीटर इंग्वाइनल लिगामेंट से नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है।
अब इस फीमोरल शीथ के अंदर क्या होता है? फीमोरल शीथ के अंदर सब कुछ होता है। सब कुछ क्या था? सब कुछ के अंदर जनाब फीमोरल वेन भी था, फीमोरल आर्टरी भी थी, फीमोरल कनाल भी था, ठीक हो गया। उसके बाद फीमोरल कनाल के अंदर क्या आता था? लिम्फेटिक्स आते थे। तो आप लोगों ने क्या कहना है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर आपका फीमोरल शीथ के अंदर सब कुछ होता है, लेकिन फीमोरल नर्व नहीं होती, एक्सेप्ट फीमोरल नर्व। ये आपने याद करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब फीमोरल हर्निया के बारे में, कि मोस्ट कॉमन फीमेल के अंदर होता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने कहना है कि जो